आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी नॉरसेट 8 की प्रिपरेशन, साथ ही में ईएसआईसी जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन। सो अगर आप इन तीनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, बिकॉज ऑलरेडी 2160 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। 2161 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं, फुल डिटेल क्वेश्चंस कर रहे हैं। साथ ही में अगर कोई भी बच्चा आरआरबी के 3 मंथ्स के बैचेस ज्वाइन करना चाहता है या फिर नॉरसेट 8 का 100 डेज का बैच ज्वाइन करना चाहता है, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। आरआरबी के 2 बैचेस हैं, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, जिसकी फीस है ओनली 1199। इसमें हम हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, एमसीक्यू क्लासेस करेंगे, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे एंड नॉन नर्सिंग की क्लासेस भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। और जो थ्योरी बैच है उसकी फीस रहेगी ओनली 2199, जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करके हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी करने जा रहे हैं, विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। एमसीक्यू क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, डाउट क्लासेस होंगी, प्रीवियस ईयर पेपर होंगे एंड नॉन नर्सिंग की क्लास आपको मिलने वाली है। तो आज कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो दोनों बैचेस में से। और नॉरसेट 8 का 100 डेज का बैच 2499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड आज ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज ये दोनों एग्जाम्स के लिए जो टाइम बचा है वो ओनली 3 मंथ्स ही अब बचे हैं, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन है, नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद द सिरोसिस एंड असाइटस, विच इंटरवेंशन इज अ प्रायोरिटी। अगर एक नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की जिसको सिरोसिस है एंड असाइटस है। सिरोसिस का मतलब है कि पेशेंट को क्या है, लिवर सिरोसिस। अब मैम लिवर सिरोसिस क्या होता है, लिवर के जो सेल्स है उनका डैमेज हो जाना, ठीक है। अब लिवर के जो सेल्स है जब वो डैमेज होते हैं तो लिवर ही हमारा क्या मेंटेन करता है, ऑनकोटिक प्रेशर। क्या मेंटेन करता है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ऑनकोटिक प्रेशर बच्चे जब मेंटेन नहीं होता, क्योंकि लिवर अब डैमेज है, लिवर डैमेज है, तो ऑनकोटिक प्रेशर कैसे मेंटेन होगा, तो फ्लूइड की लीकेज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। फ्लूइड की लीकेज होनी शुरू हो जाती है और फ्लूइड की लीकेज क्या करवाती है, असाइटस। क्या करवाती है, असाइटस करवाती है। अब इनमें से क्या चीज इंटरवेंशन प्रायोरिटी में रहेगी, मॉनिटर डेली वेट एंड एब्डोमिनल ग्रोथ, restrict sodium and fluid intake, administer spironolactone as prescribed, assess for sign of respiratory distress। तो ऑलवेज याद रखो ए बी सी, क्या याद रखना है, ए बी सी। ए बी सी में हमारा असेस फॉर साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्यों, क्योंकि फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ए बी सी को प्रायोरिटी देंगे, क्यों, जब असाइटस होगा इन द एब्डोमिनल कैविटी तो डायफ्राम को वो ऊपर को शिफ्ट करेगा, प्रेशर डालेगा, जिससे पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद अ पल्मनरी एडिमा, विच मेडिकेशन इज अ प्रायोरिटी टू एडमिनिस्टर। तो नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की, पल्मनरी एडिमा है उसे, तो कौन सी मेडिकेशन जो है एडमिनिस्टर करोगे प्रायोरिटी में, फ्रूसेमाइड, एल्बिट्रॉल, मॉर्फिन सल्फेट, एनाप्रिल। सो इट्स ऑलवेज अ फ्रूसामाइड। फ्रूसामाइड क्या है, लूप डायूरेटिक है। जो वो एडिमा हुआ है, फ्लूइड फिल्ड है, उसको ये निकालने में हेल्प करेगा, ठीक है। फ्रूसामाइड आप एडमिनिस्टर करोगे। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद द ट्रेकियोस्टमी इज अनएबल टू स्पीक एंड अपीयर्स एंग्जियस, व्हाट इज अ नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन। तो ट्रेकियोस्टमी वाला पेशेंट बोल नहीं पा रहा और एंग्जियस है, नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा, ऑफर अ कम्युनिकेशन बोर्ड टू द क्लाइंट, assess the client oxygenation and airway patency, call the healthcare provider immediately, reassure the client that they will be able to speak soon। तो ट्रिक्योस्टमी वाले पेशेंट अगर एंग्जियस होता है, क्योंकि वो बोल तो पाएगा नहीं, तो हमें पेशेंट का एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन चेक करना होता है, क्योंकि देयर इज मे बी एनी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जिसकी वजह से उसे सांस नहीं आ रही है और वो एंग्जियस हो रहा है, रेस्टलेसनेस फील हो रही है। तो आप पेशेंट की ऑक्सीजनेशन एंड एयरवे पेटेंसी को प्रायोरिटी में चेक करोगे और एक्शन लोगे। नेक्स्ट है, क्लाइंट प्रेजेंट विद द साइन ऑफ सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर इन डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी फॉर थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी। तो सीवीए, पेशेंट को सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है, मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर इनमें से क्या होगा, जो कि थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी की एलिजिबिलिटी, कब देते हैं हम थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, स्ट्रोक जो है, सीवीए जो है मोस्टली थ्रोम्बस की वजह से होता है,
सो क्लाइंट वेट, हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, टाइम ऑफ साइन सिम्टम्स ऑनसेट, करंट, ब्लड प्रेशर। तो देखो जैसे ही सीवीए के सिम्टम्स ऑनसेट होते हैं, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के सिम्टम ऑनसेट होते हैं, तभी उसे थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी जो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर देते हो ना आप, सो वो तब दिया जाता है पेशेंट को। क्लियर? Next, the nurse is teaching a client with rheumatoid arthritis about the disease modification anti-rheumatic drug. Which statement by the client indicate understanding? So एक client है जिसको rheumatoid arthritis है, आप उससे डिसीज मॉडिफाइंग अर्थराइटिस ड्रग्स के बारे में समझा रहे हो, ठीक है। सो कौन सी स्टेटमेंट इंडिकेट करेगी कि क्लाइंट को इसके बारे में समझ आ गया है? तो ऑप्शंस है, DMARDs will provide immediate pain relief. I need to monitor for sign of infection while on this medication. I will stop taking DMARDs once my symptoms improve. I can accept a flare up to resolve within a week after starting DMARDs. तो र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम है। तो डिमार्ड्स क्या करती है? इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करती है। क्या करता है? इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करता है। सो ऑब्वियसली जब इम्यून सिस्टम बच्चे सुप्रेस होगा, तो अगर पर्सन बोल रहा है कि मुझे साइन ऑफ इन्फेक्शंस के लिए अवेयर रहना है, क्योंकि जब भी आप किसी को इम्यूनो सुप्रेसेंट देते हो तो वहाँ पे अगर इन्फेक्शन होगा पेशेंट को, तो उसका इम्यून सिस्टम तो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा इन्फेक्शन को, बॉडी फाइट ही नहीं करेगी और पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार हो सकता है। तो हम पेशेंट को जब भी इम्यूनो सुप्रेसेंट्स देते हैं तो उसको बोलते हैं कि इन्फेक्शन के लिए अवेयर रहना है, क्योंकि उसकी केयर हमें करनी पड़ेगी। सो अगर ये स्टेटमेंट पेशेंट बोलता है तो इट मीन्स उसे इस ड्रग के बारे में सब कुछ समझ आ गया है। नेक्स्ट देखो, क्लाइंट डायग्नोज्ड विद माइस्थेनिया क्राइसिस इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, विच असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट अटेंशन। तो माइस्थेनिया क्राइसिस वाली क्लाइंट है, डायग्नोज हुई है, हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, क्या असेसमेंट इमीडिएट अटेंशन रिक्वायर करती है? सो व्हाट इज माइस्थेनिया ग्रेविस? सो माइस्थेनिया क्राइसिस का मतलब होता है मसल्स और नर्व के बीच का जो कंडक्शन है वो बिल्कुल ही नहीं हो रहा और मसल्स की वीकनेस हो चुकी है। तो अगर मसल वीकनेस एंड डिफिकल्टी स्पीकिंग है तो इमीडिएट अटेंशन चाहिए। इंक्रीज रेस्पिरेट यूज ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स तो चाहिए। पिटोसिस एंड डिप्लोपिया, डिक्रीज टेंडन, डीप टेंडन रिफ्लक्स। तो अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इट मीन्स कि जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो वीक हो रही हैं, वो काम नहीं कर रही हैं, और यहाँ पे ये जो चीज़ है इमीडिएट अटेंशन रिक्वायर करती है, क्योंकि हमारा एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन में पहला ही एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट आफ्टर अ थायरोइडेक्टमी, विच क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट कॉम्प्लिकेशन रिक्वायरिंग इमीडिएट इंटरवेंशन। नर्स से केयर कर रही है क्लाइंट की थायरोइडेक्टमी के बाद, कौन सा क्लिनिकल फाइंडिंग कॉम्प्लिकेशन जो है इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है? हॉर्सनेस व्हेन स्पीकिंग, नमनेस एंड टिंगलिंग इन द फिंगर्स एंड टोज, स्लाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिस्कम्फर्ट एट अ सर्जिकल साइट। सो अगर पेशेंट को नमनेस एंड टिंगलिंग हो रही है फिंगर एंड टोज को, तो ये शो कर रहा है कि पेशेंट का पैराथायराइड हार्मोन भी रिमूव हो गया है ड्यूरिंग थायरोइडेक्टमी, और डायरेक्टली स्पाज्म शो कर रहा है मसल्स में, दैट शोज कि पेशेंट को हाइपोकैलेसीमिया है, पैराथायराइड हार्मोन का रिमूवल हो चुका है और ये इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करता है। नेक्स्ट है, अ क्लाइंट विद द COPD is receiving oxygen therapy. What is a nursing priority concern when setting the oxygen rate flow? So COPD पेशेंट को अगर आप ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हो तो जब आप ऑक्सीजन फ्लो रेट सेट करोगे तो क्या प्रायोरिटी कंसर्न रहेगा? प्रिवेंटिंग हाइपरकार्बिया, प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन सेचुरेशन अबव 95, प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन इंडक्शन हाइपोवेंटिलेशन, प्रमोटिंग क्लियरेंस ऑफ सिक्रीशंस। सो याद रखो, ऑक्सीजन फ्लो रेट हम हमेशा 1 to 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से ही पेशेंट को देते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन हो रहा, ठीक है, ऑलरेडी पेशेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन हो रहा होता है, ठीक है। सो पेशेंट का जो ऑक्सीजन सेचुरेशन जो आप पेशेंट को ऑक्सीजन फ्लो रेट दे रहे हो, ज़्यादा अगर आप दोगे तो पेशेंट का कार्बिया मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड भी रिटेन करेगी, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी रिटेन करने लग जाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन सेचुरेशन अबव 95% मेंटेन नहीं करना होता, इवन कि COPD वाले पेशेंट में 90 सेचुरेशन भी आ रही है, देन इट इज़ गुड, ठीक है, क्योंकि आपको ऑक्सीजन को अंदर ज़्यादा नहीं जाने देना, रिटेन नहीं करवाने देना। सो नेक्स्ट है, द नर्स इज एडमिनिस्टर पैक ऑफ RBCs
to a client 15 minutes after the infusion begin, the client reports chillings and itching. What is a nurse first action? तो अगर आप किसी को ब्लड सेल्स चढ़ा रहे हो और 15 मिनट के बाद पेशेंट रिपोर्ट कर रहा है कि उसे चिलिंग एंड इचिंग हो रही है, तो फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा? स्लो द ट्रांसफ्यूजन, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, एडमिनिस्टर एंटीहिस्टामिन, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर. तो कभी भी हीमोलिटिक रिएक्शन आए जब आप किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, तो देन सबसे पहला स्टेप है ट्रांसफ्यूजन को रोकना, देन डॉक्टर को नोटिफाई करना. पहला है ट्रांसफ्यूजन रोको, सेकंड इज नोटिफाई द डॉक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लाइंट विद अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एट T4 इज एडमिटेड विद अ सीवियर हेडेक एंड फ्लश्ड फेस. द ब्लड प्रेशर इज 180/110 mm of Hg. व्हाट इज अ नर्स प्रायोरिटी एक्शन? तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है पेशेंट को T4 थोरेसिक 4 की, और पेशेंट एडमिट हुआ, उसको बहुत सीवियर हेडेक है और उसका जो फेस है फ्लश्ड है. मतलब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया. ठीक है, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया. उसका ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन भी है. प्रायोरिटी एक्शन क्या है? एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस, प्लेस द क्लाइंट इन अ सुपाइन पोजीशन, एसेस फॉर ब्लैडर डिस्टेंशन, नोटिफाई द डॉक्टर. सो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताओगे प्रायोरिटी एक्शन क्या करोगे इस पेशेंट में. सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था इज, अगर किसी को वेंकोमाइसिन चल रही है आईवी एंटीबायोटिक, किसके लिए? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए. इमीडिएट एक्शन क्या देखने को मिलेगा? बहुत से बच्चों ने गलत इसका आंसर दिया है. सो अगर किसी को वैंकोमाइसिन चल रही है तो कोई भी एंटीबायोटिक हम लेते हैं तो दे आर अ नेफ्रोटॉक्सिक. वैंकोमाइसिन स्पेसिफिकली नेफ्रोटॉक्सिक होती है. ठीक है, और क्रेटेनिन यहाँ पे देखो कितना बड़ा हुआ हमें दिख रहा है, 2.5 mg/dl. सो ये हमारा इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करेगा कि किडनी पे मेडिसिन का अटैक हो गया है. क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को. और बैचेस के लिए आप बच्चे आज ही जुड़ सकते हो डिटेल में पढ़ने के लिए इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके. आरआरबी के 3 मंथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच एंड थ्योरी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो. सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच में डिफरेंस है कि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो. अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो 2199 ये बैच ज्वाइन कर सकते हो. नॉर्सेट 8 के लिए 100 डेज का बैच 2499 का आज ही स्टार्ट हो चुका है. कोई भी बैच ज्वाइन करते हो आप, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं. सो विदाउट एनी डिले आज ही ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके. सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट.